Hello dear students, welcome to Takshashila YouTube channel. This is Kangna Premlani. Today I am going to explain second lesson of standard 8th from supplementary reader. The title of our lesson is Children at Work. इस लेसन में ऐसे बच्चों के बारे में बताया गया है जिनको अपने स्कूल जाने और खेलने की उम्र में काम करना पड़ता है। उनके घर की कंडीशन ऐसी होती है कि वो चाहते हुए भी पढ़ नहीं पाते, ज़बरदस्ती उन्हें काम करके अपने या अपने परिवार वालों के लिए पैसे कमाने पड़ते हैं। तो इस कहानी में भी एक ऐसे ही बच्चे की स्टोरी है जो कि अपने बचपन में ही कमाना शुरू कर देता है, लेकिन फिर भी उसके घर पे उसके जो फादर होते हैं वो उसकी कमाई छीन लेते हैं, उसे मारते हैं। तो वो बच्चा अपने घर से परेशान होकर भाग जाता है। फिर उसके आगे क्या होता है, just let's see the story. It's this story divided into 3 parts. In this video I am explaining just part 1. Velu, an 11-year-old boy, runs away from home. एक लड़का होता है, उसका नाम होता है वेलू, जो कि 11 साल का होता है। वो अपने घर से भाग आता है। He wanders around for hours before getting on a train to Chennai without a ticket. वो काफ़ी देर तक भागता है जब तक कि उसे चेन्नई की ट्रेन नहीं मिल जाती। तो उसके पास टिकट भी नहीं होते क्योंकि पैसे नहीं होते हैं। Tired and hungry, वो थका हुआ है, भूखा है। He doesn't know where to go when a stranger at the station shouts a word of welcome. वो यहाँ वहाँ देखता है, तभी थकावट के कारण, भूख के कारण थोड़ा परेशान होता है। तभी अचानक उसके कानों में एक अजनबी की आवाज़ सुनाई देती है। देन आफ्टर क्या होता है, लेट्स सी। When the Kanyakumari Express pulled in at Chennai Central, it took Velu some time to get off. जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस चेन्नई सेंट्रल पे आके रुकती है तो जो वेलू होता है वो बाहर आता है। When he finally stood on the platform, और प्लेटफॉर्म पे आके खड़ा होता है। His legs felt wobbly. Wobbly इट्स मीन्स जब हम ट्रेन से बैठ के सफ़र करके उतरते हैं तो हमारे जो पैर होते हैं वो थोड़ा श्रिक होते हैं, हिलने लगते हैं। हमें लगता है कि हम अभी भी ट्रेन में ही सफ़र करें, तो उसके भी जो पैर होते हैं वो स्टिल नहीं हो पाते। एज इफ़ ही वॉज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन, उसे ऐसा लगता है कि मानो अभी भी वो चलती ट्रेन में ही है। ओए आउट ऑफ द वे, अचानक से उसको एक चिल्लाने की आवाज़ सुनती है, ओए रास्ते से हटो। ए पॉर्टर वेंट बाय विथ अ लोडेड ट्रॉली, एक पॉर्टर कूली वहाँ से निकलता है अपने सामान से भरी हुई ट्रॉली के साथ। वेलू जंप्ड असाइड, उसकी आवाज़ को सुनकर वेलू एक साइड में जंप करता है। ही सेट ऑन अ बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म, वो प्लेटफॉर्म पे जो बेंच होती है उस पर बैठ जाता है। पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन, और उसके पास जो उसकी गठरी होती है उसको नीचे रखता है, अपने पास रख के वो वहाँ पे बैठ जाता है। इन ऑल हिज 11 years he had never seen so many people except once a year at the fair in his village. उसने अपने 11 साल की एज में इतने सारे लोगों की भीड़ कभी नहीं देखी थी। सिर्फ और सिर्फ एक बार साल में उसे दिखाई देती थी उसके गांव में, जब मेला लगता था साल में एक बार। People walked by bumping into him with their suitcases. लोग जा रहे थे, एक दूसरे से टकरा रहे थे, बम्पिंग टकराना, एंड दैट अपने सामान को लेके सूटकेसेस उनके साथ थे। ए वॉइस अनाउंस्ड समथिंग ऑन अ लाउड स्पीकर, और लाउड स्पीकर पे कुछ अनाउंसमेंट चल रहा था, वहाँ से कुछ अनाउंस करने की आवाज़ आ रही थी। नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सेट ऑन देयर लगेज, उसके पास में कुछ लोग जो थे वो अपने खुद के सामान पे जनरली बैठे थे। जैसे इट्स अ कॉमन सीन ऑफ रेलवे स्टेशन। लुकिंग एट अ टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ, और रूफ पे जो टीवी लगी हुई थी वो देख रहे थे। द नॉइज वॉज टेरिबल, वो जो आवाज़ थी वो बहुत भयानक थी। वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज, वेलू अपने सिर को अपने घुटनों में ऐसे रख के बैठा हुआ था, नीचे रख के बैठा था। फीलिंग मिजरेबल एंड एग्जॉस्टेड, वेलू को बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि उदास और दुखी था। उसके थकावट की वजह से, काफ़ी वो उसने ट्रैवल किया था, उस वजह से वो थक चुका था, तो वो उदास था। देन आफ्टर ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days अगो, और वो 2 दिन पहले अपने गांव से भाग आया था। फॉर 2 days ही हैड इटन नथिंग,
बट सम पीनट्स एंड अ पीस ऑफ जैगरी। 2 दिन से उसने कुछ खाया भी नहीं था, सिर्फ थोड़े से पीनट्स और एक छोटा गुड़ का टुकड़ा, जैगरी गुड़। इन हिज बंडल ही कैरिड अ शर्ट, ए टॉवल एंड ए कॉम। उसके बंडल में उसके पास सिर्फ एक शर्ट, एक टॉवल और एक कॉम था। He had walked for most of the first day to Kannur and then got on the train to Chennai. एक पूरे दिन के लिए वो कानूर तक वो चल के आया था, तब जाके उसे चेन्नई की ट्रेन मिल पाई थी। यानी कि इतना लंबा उसने वॉकिंग डिस्टेंस किया था। Velu had no money for a ticket, but luckily the ticket collector didn't come to the unreserved compartment. वेलू के पास टिकट नहीं था, लेकिन उसका लक अच्छा था क्योंकि जो टिकट कलेक्टर होते हैं, जो टीसी होते हैं, वो जनरल कंपार्टमेंट में नहीं आते थे। ही हैड ट्राइड टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर। उसने दरवाजे के पास ही फर्श पर सोने की कोशिश की। अ ग्रुप ऑफ मेन नेक्स्ट टू हिम हैड प्लेड कार्ड्स एंड शाउटेड ऑल नाइट्स। लेकिन उसके पास में कुछ आदमी जो थे वो पत्ते खेल रहे थे और चिल्ला रहे थे, पूरी रात वो लोग चिल्ला रहे थे। ए वॉच न्यू टू टाउन, ए कॉल्ड आउटर ऑफ वॉइस। अचानक से उसे एक अजीब सी आवाज उसके कानों में आती है, ए क्या तुम इस शहर में नए हो? वेलू ओपनड हिज आइज। वेलू अपनी आंखें खोलता है। देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड बट नोबडी वाज लुकिंग एट हिम। उसके चारों तरफ बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन कोई भी उसे नहीं देख रहा होता है। हियर ए ही टर्न अराउंड। जब फिर से वो आवाज आती है कि यहाँ, ए यहाँ, तो वो जैसे ही मुड़ता है देखता है बिहाइंड हिम वॉज अ गर्ल अराउंड हिज ओन एज वियरिंग अ लॉन्ग बनियान दैट केम डाउन टू हर नीज। उसने जैसे ही देखता है पीछे टर्न होके, तो एक लड़की उसी की एज की बनियान पहने खड़ी थी अपने घुटनों के बल पे। वहाँ पे उस लड़की को देखता है। हर हेयर वॉज स्टिफ एंड ब्राउनिश। और उस लड़की के जो बाल थे वो हार्ड थे, अकड़े हुए थे, जैसे काफ़ी टाइम से बाल धोए ना हो। एंड ब्राउनिश, ब्राउन कलर के थे। एंड शी हैड अ ह्यूज सेक ऑन वन शोल्डर। और उसके एक शोल्डर पे बड़ा सा कोथड़ा था, सेक। शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर। वो फर्श पे से गंदे प्लास्टिक के कप उठा रही थी। एंड स्टफिंग दैम इनटू हर सेक। और वो उन कप्स को अपने थैले में, अपने कोथड़े में भर रही थी। वाई इज शी कॉलिंग मी, थॉट वेलू। वेलू सोचने लगा कि वो मुझे क्यों बुला रही है। एंड वाई इज अ गर्ल वियरिंग अ बनियान, और लड़की ने बनियान क्यों पहनी हुई है। नो नीड टू स्ट्रेस स्टूपिडली, व्हाट इज योर नेम। वो लड़कियों से पूछती है कि मुझे इस तरह से देखने की, इस तरह से घूरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा नाम क्या है, वो उससे नाम पूछती है। वेलू मटर्ड वेलू लुकिंग अवे। वो वेलू जो लड़का होता है उसकी तरफ देखते हुए ऐसे मटट करता है, बड़ स्टाइल में से धीरे से बोलता है, वेलू, मेरा नाम वेलू है। सो मिस्टर वेलू, सेड द गर्ल लुकिंग एट हिज बंडल, रन अवे फ्रॉम होम। वो लड़की उसे कहती है, उसके बंडल की तरफ देखते हुए कहती है कि मिस्टर वेलू, रन अवे फ्रॉम होम, घर से भाग कर आए हो। वेलू डिडेंट आंसर। वेलू कोई जवाब नहीं देता है। ही डिडेंट वॉन्ट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल वॉट ही हैड डन, क्योंकि वो एक अजनबी लड़की को कुछ बताना नहीं चाहता है कि वो उसके साथ क्या हुआ था, उसने क्या किया। ही हैड रन अवे बिकॉज ही कुडंट स्टैंड हिज फादर बिटिंग हिम फॉर वन मोर डे। क्योंकि वो अपने घर पे अपने पापा के साथ एक और भी दिन नहीं निकाल सकता था उनकी मार खाते हुए। हिज फादर वुड स्नैच अवे ऑल द मनी वेलू एंड हिज सिस्टर्स अर्नड एंड स्पेंड इट ऑन ड्रिंक। क्योंकि उसके वेलू के जो पापा थे वो उसकी और उसके बहन की कमाई छीन लेते थे और पूरी की पूरी कमाई, पूरे के पूरे पैसे वो ड्रिंक करने में वे स्पेंड कर देते थे, उड़ा देते थे। डोंट थिंक आई डोंट नो दिस प्लेस इज फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू। वो लड़कियों से कहती है कि ऐसा मत सोचो कि मैं नहीं जानती, क्योंकि ये जो जगह है वो तुम जैसे बच्चों से ही भरी हुई रहती है। सो वॉट आर यू गोइंग टू डू हियर, बिकम रिच। तो तुम यहाँ पे क्या करने आए हो, अमीर होने आए हो। शी सैट डाउन नेक्स्ट टू हिम। वो लड़की उसके जस्ट पास में आके बैठती है। वैलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली। जो वैलू होता है वो थोड़ा सा खिसक जाता है। ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम एंड प्रेस्ड हिज स्टमक विथ अ ग्रिमेस। हंग्री आस्क्ड द गर्ल।
जो वैल्यू होता है नेचुरली 2 दिन से उसने कुछ खाया नहीं होता है तो उसे बहुत ज़ोर की भूख लगी होती है, वो अपने पेट को दबाते हुए जब भूख लगती है तो ऐसे एक्सप्रेशन ऑटोमेटिकली फेस पे आ जाते हैं। वैल्यू के फेस के एक्सप्रेशन को देखकर लड़की उसे पूछती है, हंग्री, भूखे हो, भूख लगी है? यू वॉन्ट गेट फूड बाय सिटिंग हियर ग्लमली, तुम्हें यहाँ बैठे बैठे ही अपने आप से खाना नहीं मिलेगा, उदास मत हो, यहाँ पे उदास बैठने से खाना नहीं मिलेगा। मेकिंग फेसेस, और इस तरह फेस बनाने से भी नहीं। आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वॉन्ट, मैं कुछ कर सकती हूँ, तुम्हें कुछ खाना दे सकती हूँ, अगर तुम चाहो मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ। शी पिक्ड अप हर सेक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, वो अपना कोथड़ा उठाती है और वहाँ से चली जाती है, वहाँ से चलना शुरू करती है। वैल्यू स्टेड ऑन द बेंच, जो वैल्यू होता है वो भी बेंच पे खड़ा हो जाता है। वॉट शुड ही डू, वो उसे क्या करना चाहिए? शुड ही फॉलो दिस गर्ल, क्या उसे उस लड़की का पीछा करना चाहिए? वेयर वॉज शी गोइंग टू टेक हिम, उसे दिमाग में काफ़ी सारे सवाल आते हैं कि क्या उसे उसके पीछे जाना चाहिए, वो लड़की उसे कहाँ ले जाने वाली है। शी वॉज डिसअपियरिंग इन टू द क्राउड, जो लड़की होती है वो भीड़ में खो जाती है, गायब हो जाती है। सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली, तो उसे जल्दी ही अपने दिमाग को शांत करता है और डिसाइड कर लेता है जल्दी से। ऑल राइट ही डिसाइडेड, और ओके, और वो डिसाइड कर लेता है। एनीवे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो, उसे ये लगता है कि अब मैं उसके पास और कोई चांस तो है नहीं, कोई दूसरा उसके पास रास्ता नहीं है। ही जम्प्ड अप, वो कूदता है, एंड रैन आफ्टर हर, और वो उसके पीछे पीछे दौड़ता है। शी वॉजेंट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज, इवन वो लड़की आगे चलती लेकिन पीछे मुड़के तक नहीं देखती कि क्या वो उसके पीछे आ भी रहा था। दिस इज पार्ट 1। अब पार्ट 2 और 3 में क्या होता है, जस्ट वी विल मीट अगेन इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स एवरीवन।